अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जी वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। और आज का व्लॉग आपने पूरा देखना है क्योंकि आज का व्लॉग जो है ना वो बिल्कुल हकीकत पे बना हुआ है। वैसे भी मेरे व्लॉग सारे हकीकत पर ही होते हैं लेकिन आज का कुछ ज़्यादा ही है। मैं कहती हूँ यार सलाम है उन बहनों को जो मतलब जॉब करती हैं और घर साथ में घर भी संभालती हैं। मेरी तो बुरी हालत हो जाती है। मैंने जो दोबारा से व्लॉगिंग स्टार्ट कर लिया ना, मेरे बच्चों की सत्यानाश हो रही है। बिल्कुल मेरे बच्चे रो रहे हैं, रुल रहे हैं, रो रहे हैं। छोटी वाली है जो इसकी इतनी तबीयत ख़राब हो गई है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और कोई कोई दिन ऐसा होता है ना कि कोई काम ही नहीं होता करने के लिए। और कोई दिन ऐसा होता है कि रोटी सालन सफाई बर्तन आटा कपड़े सब कुछ जो है ना वो पड़ा हुआ होता है। और रात को ये जो रोज़ाना आंधी तूफ़ान आ जाता है ना, इसने तो घर की जो है ना बुरी हालत की हुई होती है। तो मैं सुबह सुबह जो है ना वैसे तो फ़र्श धो लेती हूँ सारा मोटर लगा कर, लेकिन आज मेरी बेटी की तबीयत इतनी ख़राब थी, इतनी इसकी तबीयत ख़राब थी। मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। दिन सारा मतलब इस रिकॉर्डिंग करते रहो, रात को जो है वो एडिटिंग करो, वॉइस ओवर करो इनके सोने के बाद। रूटीन सारी जो है ना वो ऊपर नीचे हुई हुई है। तो बस बंदा डिसहार्ट हो जाता है। लेकिन फिर मैं कहती हूँ चलो कतरा कतरा जो है वो दरिया बनता है। थोड़ा थोड़ा करती हूँ क्या, इंशाल्लाह जो है ना कुछ तो हो ही जाएगा। कुछ ना कुछ तो कर रही हैं। वो मेरी सिस्टर्स भी तो हैं जो बाहर जाके जो है ना वो काम करती हैं और बच्चे भी साथ देखती हैं। तो ये जी सुबह सुबह का मेरा टाइम था और किचन की बुरी हालत हुई हुई थी, कमरों की घर की। साथ साथ जो है ना मैंने ये किचन की सफाई कर रही थी, साथ जो है वो मैं खाना बना रही थी। गैस की रूटीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, आती जाती कभी किस टाइम कभी किस टाइम। तो गैस की वजह से सुबह जो है ना वो जल्दी उठना पड़ता है और दिन को भी जो है वो खाना जल्दी बनाना पड़ता है कि फिर जो है ना वो गैस चली जाएगी तो शाम तक जो है वो फिर इंतज़ार करना पड़ेगा। साथ जो है मैंने मशीन लगाई हुई थी, तो छोटी को जो है वो डॉक्टर के पास लेके जाना था। साथ कोई ना हो और यहाँ पर कोई हमारा रिलेटिव, कोई अम्मी बहन, कोई हमारा कोई ख़ानदान जो है ना इधर कोई भी नहीं है मेरे साथ कि बंदा बच्चे उनके पास छोड़ जाए या कोई काम छोड़ जाए। तो मैं जल्दी जल्दी जो है वो खाना भी बना रही थी, सफाई भी कर रही थी और साथ जो है मैं कपड़े भी धो रही थी। तो मुझे जो है ना इसको डॉक्टर के पास लेके जाना था। बहुत ज़्यादा इसकी जो है ना वो तबीयत ख़राब थी। छाती जो है ना इसकी बोल रही थी और नज़ला, इसको ज़ुकाम, सारी रात जो है ना वो इसको बुखार था। तो ये जी बच्चों के टाइम जो है ना कमरे का सुबह का जो है ना वो ये टाइम होता है। और ये उन्होंने टीवी देखते हैं कि ना उस पर चेयरों पे ये लोग झूले लेते हैं। इन्होंने 2 चेयरें जो है ना इन्होंने ये 2 हफ्ते भी अभी नहीं हुए। तो ये इन्होंने जो है ना ये देखें सारी जो है इन्होंने तोड़ दिए। यहाँ जो है मैं जल्दी जल्दी जो है कारपेट से झाड़ू लगा रही थी। तो फिर जो है उधर सारे काम बंदा जिधर जाए ना कहता है ये काम मैं पहले कर लूँ, ये वाला जो है ना मैं बाद में कर लूँगी। तो वही मैंने आपको बताया ना, कोई दिन ऐसा होता है कोई काम ही नहीं होता। कोई दिन ऐसा होता है कि अब जैसे आज मैंने सारा काम फिनिश कर लिया ना, तो कल जो है ना मेरा इतना काम जो है वो कोई नहीं होगा। और ये फ़र्श की हालत आप देख रहे हैं, ये किराए के घर में फिर जो है ना इसी तरह का फ़र्श होता है, गुजारा करना पड़ता है। रोज़ाना जो है मैं यहाँ से झाड़ू लगाती हूँ, कभी पोछा सफाई, लेकिन ये फिर भी फ़र्श जो है ना वो ऐसे ही टूटा फूटा ही जो है ना वो रहता है। उस ज़्यादातर हमारा जो है ना सैन में हम लोग सोते हैं, इधर ही गुजारा करते हैं। तो फिर ज़्यादा सैन इस्तेमाल होता है। कमरे इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते, ना बेडरूम ना ये टीवी वाला कमरा। तो सैन जो है ना वो फिर बेटी मेरी नीचे घूमती है तो सारा जो है ना मुझे कचरा चुनना पड़ता है, नीचे से झाड़ू लगाना पड़ता है। और जो है वो ऑपरेशन होने की वजह से फिर मैं इतना ज़्यादा झुक नहीं सकती। तो ये मैं खड़े खड़े हुए ये जो तिनकों वाला झाड़ू होता है ना, इससे खड़े खड़े हुए जो है ना मैं सारी सफाई कर देती। वैसे तो आज मेरा इरादा था कि मैं साथ साथ जो है ना वो वॉइस करूँगी, मतलब वॉइस ओवर के लिए भी स्पेशल जो है वो आधा घंटा घंटा चाहिए होता है। तो साथ मैंने वॉइस ओवर किया, लेकिन साथ में पंखे की आवाज़, कूलर की आवाज़, टीवी की आवाज़, सारी जो है ना आवाज़ें रिकॉर्ड हो रही थी। तो वो फिर सही जो है ना वो वॉइस ओवर मोबाइल में जो है ना वो नहीं हुई। और यहाँ पे सैन में हमने चरपाइयाँ डाली हुई हैं, नीचे झुक झुक के मुझे जो है ना सारा कचरा, जो वैसे तो मेरे बच्चे अल्लाह का शुक्र है कोई इतना कचरा नहीं करते, डस्टबिन में फेंकते, लेकिन छोटी जो है ना वो बिस्किट हो गए, मैंगो हो गई, सारा जो है ना चीज़ें इधर उधर फेंकती रहती है। तो जी सफाई वगैरह करके किचन में ना जो है ना बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है नीट एंड क्लीन। मैं फिर किचन का पहले जो है ना वो काम कर लेती हूँ कि भाई किचन हो जाए ना। गैस का आपको मैंने बताया ना शेड्यूल इस किस्म का है कि उस हिसाब से जो है ये जो है ना रैक, मैंने आपको कल वाले व्लॉग में आपने मेरा देखा होगा, ये मैंने रैक बनाई और देखें कितना माशाल्लाह इसमें सामान जो है ना वो एडजस्ट हो गया, कितना सामान कवर हुआ है। देखें ना छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम फालतू समझते हैं, लेकिन उनसे जो है ना कितना अच्छा जो है ना वो सारा काम हो जाता है। और ये मेरी शहज़ादी ने बाबा बैठी हुई थी, मैं जल्दी जल्दी तकरीबन 1 बजे का टाइम हो गया था और मैं जो है ना हलीम बना रही थी। आज फ़र्स्ट टाइम मैं हलीम ट्राई कर रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं जो है ना जब ग्रॉसरी में डब्बा ले आई थी हलीम का
और मैं इससे जो है ना वो देख देख के ये हलीम बना रही थी। देखिए ना, ये फ़ायदे होते हैं स्टार्ट में ग्रोसरी थोड़ी एक्स्ट्रा की हुई हो ना, तो घर में सब्ज़ी वगैरह कुछ ना हो तो बंदा इस तरह की जो है ना वो खुशक मतलब जो चीज़ें होती हैं ना वो बंदा बना लेता है, बड़ी सहूलत हो जाती है। वैसे अभी हलीम के साथ रोटी खा लेंगे, शाम को हम लोग जो है ना चावल उबाल के ऊपर हलीम डाल के जो है ना वो हम लोग खा लेंगे। तो इसमें जो है ना वो गोश्त का लिखा हुआ था, लेकिन मेरे पास गोश्त नहीं था, मेरे पास चिकन थी। तो मैं जो है ना वो चिकन की हलीम ही बना रही थी और गैस पे जाने वाली थी, तो मैंने कहा पता नहीं अब जो है वो बनेगी या नहीं बनेगी। तो इसमें जो है मैंने सिंपल जो है बस ये मैं अभी फ्रिज में चिकन लेने जा रही थी, तो मेरा बेटा मम्मा इधर आओ, मैंने कहा अच्छा मैं अब बात सुन लो। ये खुद उठ के सब ज़्यादा नहीं आते, मैं इनके पास आऊँ मम्मा बात सुनो, ऊपर से गैस की टेंशन, जल्दी जल्दी काम जो है ना फिनिश कर रही थी। तो यहाँ जो है मैंने सिंपल जो है प्याज ब्राउन किया, उसमें जो है ना मैंने लहसुन डाला, लहसुन डाल के जो है ना मैंने चिकन का जो है ये मसाला चिकन डाल दी, इतनी तो नहीं थी, 5-6 बोटियाँ पड़ी हुई थी। ये जो है मैंने इसमें डाल के जो है भून दी थी, आज फर्स्ट टाइम बना रही थी, अब पता नहीं कैसी बनी थी। तो जो मेरी बहनें मेरे चैनल पे न्यू हैं, यहाँ तक आ गई हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मेरे व्लॉग्स जो होते हैं ना स्क्रिप्टेड नहीं होते, बिल्कुल जो है ना असली जो चीज़ होती है मैं आपको बताती हूँ। और यहाँ पे मेरी शहज़ादी जो है ना वो सो गई थी, तो मैंने को बोला चलो भाई अब ये सो गई है तो 120 की स्पीड से जो है ना वो सारा काम फिनिश कर दो। किचन का दरवाज़ा बंद करके मैंने अंदर कुकर भी चलाया हुआ था, साथ जो है मैं रोटी भी बनाने की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ जो है मेरी चिकन जो है वो गल गई थी, तो मैंने निकाल ली। मैंने कहा मैं इसको श्रेड करके ना हड्डियों से अलग करके तो मैं जो है फिर इसमें डाल दूँगी। और यहाँ जो है मैं साथ साथ जो है इसमें चमचा भी हिला रही थी। बिल तो जो है ना वो इस तरह आते हैं गैस के और बिजली के, तो बंदा कहता है बस सारी बिजली और गैस हम पे ही आ रही है, और होती है नहीं गैस। भाग भाग के सारा दिन, यकीन माने रात को लाइट नहीं होती, दिन को गैस नहीं होती। तो ये जो है मैंने इसके अंदर 2 पैकेट थे, पैकेट ए और पैकेट बी। पैकेट ए को पहले आधा घंटा मैंने भिगोया, फिर मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसमें जो है मैंने डाल दी, और चिकन जो है अभी मैं श्रेड करूँगी, करके मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए मैंने चिकन श्रेड कर ली थी, और जो है मैं इसमें मैंने जो है वो डाल दी थी। इतनी ज़्यादा नहीं थी, बस अब गुजारे लायक थी, गुजारा तो करना था। ज़रूरत ईजाद की माँ होती है, कुछ ना हो तो घर में कुछ ना कुछ तो फिर जो है वो गुजारा करना पड़ता है। मुझे ना हलीम बहुत पसंद है, पिज़्ज़ा पसंद है, और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना, मैं अब बाहर से इतना ज़्यादा नहीं खाती, तो फिर मैं घर पर ही जो है ना वो सारी चीज़ें ट्राई जो है वो करती रहती हूँ। और बच्चे, मेरा बेटा किचन में आ गया था, मम्मा बिरयानी बना रही हो, क्यों बिरयानी बना रही हो? मैंने कहा बिरयानी नहीं बना रही, हलीम बना रही हूँ। वो कहते बिरयानी मसाला इसमें क्यों डाला है, क्यों खुशबू आ रही है? मैंने कहा हलीम की खुशबू आ रही है, नहीं मैंने बिरयानी मसाला इसमें डाला। तो यहाँ मैंने साथ साथ जो है वो तवा रख लिया था, कि मैंने कहा जब हलीम तो जो बनेगी सो बनेगी, कच्ची पक्की तो मैं साथ साथ जो है ना वो फ़ौरन रोटी बना लूँ। बच्चे भूखे हुए थे, मैंने कहा फिर 2 बज जाएंगे, गैस चली जाएगी, तो फिर रात 5-6 बजे तक तो गैस ने जो है ना वो आने ही नहीं था। छोटा बेटा मेरा बहुत भूखा हुआ था, तो उसको मैंने दूध में जो है ना ये मैंने उसके लिए डब्बे वाला दूध मंगवाया हुआ है। इसका मैं आपको नाम बताऊंगी, बड़ी इंस्टाग्राम पे इसकी जो है ना वो पोस्ट चल रही थी, बड़ा अच्छा दूध है, आप फ़र्क देखेंगे। कद तो माशाल्लाह उसका बड़ा है काफ़ी, लेकिन ये मोटा नहीं हुआ। जो छोटा वाला है ना वो बहुत कमज़ोर है, बहुत मस्ती करता है, बहुत मस्ती करता है, हद से ज़्यादा मस्ती करता है। उसके सर पे 2 चोटियाँ, कहते हैं जो 2 चोटियों वाले बच्चे होते हैं वो बहुत जो है ना वो मस्ती करते हैं। उसमें आग भरी हुई है, ना उसका मुंह टिकता है, ना उसके हाथ टिकते हैं, ना उसकी टांगें टिकती हैं। अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, बहुत मस्ती करता है, बहुत ज़्यादा। थक जाती हूँ मैं उसके साथ लगे लगे लगे। ये हर बात को उसके जवाब देना होता है, हर चीज़ उसको जगह पे पहुँचानी होती है, और हर चीज़ को जो है ना उसके साथ लगे। छोटी इतना नहीं तंग करती, तो अभी मैं जल्दी जल्दी इस वजह से भी काम कर रही थी कि मैं जो है ना वो छोटी को किसी तरह जो है ना वो डॉक्टर के पास ले जाऊँ। तो व्लॉगिंग जो है मैंने पहले जो मेरा चैनल था वो भी इसी वजह से मैंने छोड़ा था कि मेरे बच्चे जो है ना वो रोल रहे थे, और अभी भी वही सीन हो रहा है कि मैं व्लॉगिंग, घर के काम, सौदा सरफ लाना, सफाइयाँ, हर चीज़ मुझसे जो है ना वो मैनेज मुश्किल हो जाती है ना, फिर बहुत ज़्यादा जो है ना मसला हो रहा था। तो ये अभी छोटी सोई हुई थी, मैंने कहा इसके सोए सोए जो है ना मैं काम कर लूँ। तो जैसे ही उठे फिर इसको जो है ना मैं डॉक्टर के पास जो है, अभी मेरी मशीन का एक पराका पड़ा हुआ था मशीन में, और एक जो है ना वो बाहर पड़ा हुआ था। मैंने कहा पहले मैं गैस वाला काम ख़त्म कर लूँ, गैस चली जाएगी तो फिर जो है मैं मशीन से आराम से जो है ना कपड़े निकाल लूँ। यहाँ जो है मैंने रोटी बनाना शुरू कर दी थी, और ये मैंने किचन में छोटा सा पंखा रखा हुआ है, तो ये जो हवा देता रहता है, लेकिन इससे जो है ना फिर चूल्हा नहीं जलता। पहले गैस का प्रेशर इतना कम था, तो ये फिर मैं जो है बंद कर दिया। मैंने कहा जल्दी जल्दी जो है ना वो रोटी बन जाए। तो यहाँ जो है मैंने कपड़ों का पहला पराका निकाल लिया था, दूसरा भी मशीन में ही था। तो ये जो है अभी मैं निकाल के तो मैं जो हूँ, मैंने कहा जाऊँ छत पे जाके टंगाऊँ। फिर शाम को, आपको पता है आजकल मौसम इस तरह के, रोज़ाना रात को आंधी तूफ़ान जो है ना वो आ जाता है। और ये ड्रेसिंग में इतना क्लियर करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे बच्चे कुछ ना कुछ जो है ना वो इधर
बाहर का सामान अंदर, अंदर का सामान जो है ना वो बाहर इन्होंने किया हुआ होता है। मैं चुनती ही रहती हूँ सारा दिन कुछ ना कुछ खिलौने। और यहाँ पे है जो बेटी भी मेरी उठ गई थी और उसके मैंने उल्टी कर दी थी, उसने उठते साथ ही मैंने कपड़े वगैरह जो है ना वो सारे चेंज करा के इनको बोला, मैंने कहा इसको थोड़ी देर खिलाओ। मैं जो है ना भागते भागते देखे ना अभी कमरे की फिर वो ही हालत हुई। वैसे सुबह मैंने सफाई की थी, सारे खिलौने फिर निकाल के बाहर मैं बच्चों को लगाती हूँ। मैं कहती हूँ अपने कमरे की खुद सफाई को, अल्लाह का शुक्र है करते भी हैं। शाम को भी मतलब कर देते हैं सारे खिलौने, तो मम्मा हम लोग खेल लें, फिर हम लोग खिलौने समेट लेंगे। मैंने कहा हाँ बेटा जी खेल लो, अब घर से बाहर भी नहीं जा सकते, अब सारा दिन मोबाइल टीवी भी नहीं। तो मैंने जो है ना इनका एक बॉक्स मंगवाया हुआ दराज से, तो वो जो है ना खेल के खिलौने वापस डाल देते हैं। और ये जी है हमारा हलीम का फ़ाइनल लुक। ये हलीम अभी तैयार नहीं हुई थी क्योंकि गैस चली गई थी, बस ये अब गुजारा था। मैंने बच्चों को बोला कि है ना जो आप लोग जो है ना वो खा लो, तो शाम को भी जो है ना इसको मैं थोड़ा और गाढ़ा करके आपको जो है ना चावल उबाल दूँगी, उस पर डाल के खा लेंगे। अभी मैं जा थी छत पे जो है ना वो कपड़े टंगाने के लिए, और जिस बात का डर था वो ही हुआ जी। ये देखें आप लोग बादल देख सकते हैं, फुल बादल जो है ना वो आए हुए थे, और मतलब कपड़े जो है वो सूखने तक ये देखें आप लोग देख सकते हैं सारे बादल ये पहुंचने वाले थे। इतनी तेज़ हवा चल रही थी, तो बस मैंने अपने बेटे को बोला, मैंने कहा तुम थोड़ा सा रिकॉर्ड करो तो मेरी जो है ना वीडियो बन जाए। तो फिर जो है मैं फिर नीचे जाती हूँ, साथ साथ मेरा बेटा जो है ना कपड़े उठा के दे रहा था, साथ साथ जो है ना वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। मेरी ड्रेसिंग को इग्नोर करिएगा क्योंकि जो है ना आज मैं बड़ी जल्दी में थी और मैं उसी नाइट ड्रेस में ही घूम रही थी और बस कपड़े शपड़े टंगा रही थी, और बुरी हालत हुई हुई थी गर्मी से भी, और बेटी की भी टेंशन थी कि मैंने कहा पता नहीं क्या करेगी, कैसे उसको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। कपड़े भी टंगे हुए हैं और बारिश भी आ गई है ऊपर से। गर्मियों में ये है कपड़े जो है ना वो जल्दी सूख जाते हैं, तो सर्दियों का थोड़ा सा मसला होता है कि भाई मोटे कपड़े जो होते हैं ना वो नहीं सूखते। तो कभी कभी मैं कोशिश करती हूँ साथ साथ जो है ना कपड़े धो लूँ, लेकिन मशीन जो है ना मैं कम बेशतर ही लगाती हूँ क्योंकि छोटी के साथ फिर मैं खुद पूरी फिर बंदा बच्चे को साथ जो है ना वो कैरी नहीं कर सकता, क्रॉलिंग करने लग गया, अब तो वो सीधा जो है ना वो वॉशरूम में जो है वो आ जाती है। तो कपड़े वगैरह टंगा के अब हम जा रहे थे नीचे, बच्चों को भूख लगी हुई थी, मैंने कहा इनको खाना दूँ, तो खाना वगैरह हम खा रहे थे। तो जी कपड़े वगैरह टंगा के मैं नीचे आ गई थी, अब बस बच्चों को जो है वो खाना देते हैं। तो थक के मेरी बुरी हालत हो गई थी, तो यहाँ जो है मैंने नींबू निकाला था, मैंने कहा जो है ना काट के हलीम पे डालूँ और बच्चों को दूँ। अच्छा किचन साफ़ होना तो बहुत ज़्यादा सुकून होता है, थोड़े बहुत बर्तन जो पड़े होते हैं वो तो बच्चे भी जो है ना वो आराम से धो देते हैं। तो गैस जो है ना वो जा चुकी थी और अब जो है हम लोग ये खाना वगैरह जो है ना हलीम मेरी तैयार हो गई थी। ये जो है वो फ़ाइनल लुक थी मेरी हलीम की। साथ में बेटी के लिए खिचड़ी बना रही थी, लेकिन गैस वालों ने बोला नहीं जी आप खिचड़ी नहीं बना सकते। और जब खाना वगैरह हम लोग खा के रहे तो तकरीबन 4 बजे का टाइम था, और ये आप देख सकते हैं आंधी तूफ़ान, और कपड़े मेरे उड़ उड़ के किसी जगह जा रहे थे। तो मैंने जो है फ़ौरन सारे कपड़े उतारे, मैंने कहा तो सारी मेहनत पे जो है ना वो पानी फिर जाएगा। तो बच्चे भी साथ जो है वो कपड़े उतार रहे थे। तो ये था जी आज का मेरा छोटा सा व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ये जी बिल्कुल रियल मेरी रूटीन थी, इसमें कोई ढकी छुपी कोई बात नहीं थी कि 4 बच्चों के साथ बंदा किस तरह सारा दिन जो है ना वो घन चक्कर बन जाता है। और कपड़े जो है मेरे आधे ज़मीन पे पड़े हुए थे, आधे में उठा रही थी, इतनी तेज़ हवा थी, इतना तेज़ तूफ़ान था, तो जो है ना सारी मेहनत पे जो है ना पानी फिर जाना था। कपड़े अगर जो है ना वो गंदे हो जाते हैं, धोने से ज़्यादा ना संभालने मुश्किल होते हैं, और दोबारा धोने जो है ना वो बहुत मुश्किल होती है। उम्मीद है कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छे से कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत जो है ना वो शुक्रिया। तो इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।